त्वया हुतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेश्वर। जिसके पास भक्ति है वो भले ही कहीं भी रहता हो, जरूरी नहीं है कि वो भगवान का दिव्य श्रृंगार करे। अगर जिसके पास भक्ति है, त्वया हुतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेश्वर, वो भले ही कैसा भी हो, भगवान उसके घर पर विराजते हैं। केवल खेल भक्ति का है जिसके पास भक्ति है। सदना कसाई थे, उनके पास भक्ति थी, भगवान ने निरंतर उनके साथ रहा करते। सदना कसाई का काम क्या था? कसाई का काम किया करते थे, मांस तोलना और बेचना, यही उनका क्रिया, वही उनका काम था। एक दिन कहीं एक गोल से, अब भाई उनके लिए तो पत्थर थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था ये भगवान है, शालिग्राम भगवान मिल गए। शालिग्राम भगवान गंडकी नदी में पाए जाते हैं। भगवान विष्णु को जब तुलसी ने श्राप दिया था, देवी भागवत में बड़ी विस्तार से कथा, शंखचूड़ का वध करने जब भगवान जाते हैं और तुलसी का सतीत्व नष्ट कर कर शंखचूड़ का कवच उससे मांगते हैं, और उस समय तुलसी ने उन्हें श्राप दिया है, जाओ पत्थर हो जाओ। जैसे ये श्राप दिया, लक्ष्मी जी ने कहा हमारे पति को श्राप दे रही तो जाओ तुम्हें भी श्राप है, तुम भी लकड़ी हो जाओ। तो तुलसी जी लकड़ी हो गई और भगवान विष्णु पत्थर का, शिला का रूप धारण किया। आज भी गंडकी नदी में भगवान शालिग्राम पाए जाते हैं। एक महात्मा जी कह रहे थे, एक स्त्री ने भगवान की बहुत तपश्चर्या की, भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांगू, क्या चाहिए? सो उस स्त्री ने कहा, बोले प्रभु आप बहुत सुंदर हो, मैं चाहती हूँ आपको गोद में खिलाऊं। अब आप राम बनकर आए। कुछ दिन कौशल्या जी की गोद में खेले, फिर बड़े हो गए और फिर जंगल जाना पड़ा, विश्वामित्र जी के साथ जाना पड़ा, जनकपुर, बड़ा झंझट है। मेरा वरदान ये है कि मैं जीवन भर निरंतर आपको गोद में खिलाती रहूं। भगवान ने कहा तथास्तु। तो वही गंडकी नदी हुई और भगवान शालिग्राम निरंतर उसकी गोद में झूलते रहे। एक असुर भी था, उसने भी भगवान की तपश्चर्या की। भगवान अति प्रसन्न हुए, विष्णु भगवान जी बोले दुनिया में दो ही भक्त हैं, एक प्रहलाद जी दैत्यों में हमारे भक्त हुए, एक तुम। दैत्य हमारे भक्त बहुत कम होते हैं, दैत्य लोग ज्यादातर भगवान शंकर की पूजा करते हैं या ब्रह्मा जी की अर्चना करते हैं, क्योंकि दैत्य लोग सात्विक भक्ति नहीं कर सकते, उनके मन में सात्विक भक्ति नहीं भाती। उनका तो बस वही कोई गर्दन काट कर चढ़ाए शिव जी को। और भगवान विष्णु सात्विक हैं तो सात्विक भक्ति असुरों में बहुत प्रहलाद जी में ही पाई गई है। तो भगवान ने कहा पहला भक्त है, दूसरा भक्त है तो मेरा असुरों में, तो मांग क्या वरदान चाहिए? तो उसने कहा प्रभु एक वरदान चाहिए। भगवान ने कहा क्या? बोले मैं हजारों वर्षों से भूखा रहकर तपश्चर्या कर रहा हूँ और आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, मैं आपको खाना चाहता हूँ। तो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, कोई बात नहीं, हम ही खाओ। सो वही असुर कीड़ा होकर आज भी शालिग्राम भगवान की शिला को काटता रहता है। तो सदना कसाई के घर पर मिल गए कहीं से, उसने सोचा पत्थर है, बढ़िया है, तोलने को ठीक हो जाएगा। ले आया, एक तरफ मांस रखता और एक तरफ उनको रखता, तोलता उनसे सामान। और बड़ी विचित्र बात ये थी कि जितना कोई मांस लेने आता, भाई इतना चाहिए, भगवान शालिग्राम उतने किलो के हो जाते, ये बदलने की जरूरत ही नहीं, एक ही रखा रहे। इसलिए भगवान उसके पास रहते, निरंतर भगवान का भजन गाता और भगवान झूलते रहते तराजू पर। अब इतने में महात्मा जी बाहर से गुजर कर जा रहे थे, महात्मा जी की नजर अंदर पड़ी और अंदर जब देखा तो आग बबूले हो गए। भगवान को ऐसे रखा, शालिग्राम भगवान। सदना कसाई ने कहा महाराज मुझे तो पता नहीं था, आप अच्छा भगवान है? बोले हाँ है, तो आप ही ले जाओ।
सदना कसाई ने भगवान को महात्मा जी को दे दी और महात्मा जी शालिग्राम को लेकर घर पर आ गए। खूब स्नान कराया, पंचामृत से और षष्ठोपचार से, पंचोपचार से पूजा की, ना जाने क्या क्या पूजा कर, दिन भर भोग लगाया, भोजन कराया, रात में शयन कराया। अब जब रात में भगवान को भी सुलाया, स्वयं भी शयन किया, तब शयन करने के बाद आज महात्मा जी को सपना आया। क्या सपना आया? बोले भगवान शालिग्राम कहने लगे, बोले महात्मा जी जहां से ले आए हो वहीं छोड़ाओ, हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। महात्मा जी ने कहा प्रभु मेरी सेवा में कोई कमी है? भगवान ने कहा नहीं, तेरी सेवा में कोई कमी नहीं है, आप तो पूर्ण सेवा कर रहे हो, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो भजन भी गाता है और झूला भी झुलाता है, तराजू कभी ऊपर हो कभी नीचे हो। तो महात्मा जी अगले दिन प्रातः काल उठते ही स्नान कराया, तिलक किया और सजना कसाई के पास आए। लो ये भगवान हमारे पास नहीं रहते, तुम्हारे पास अच्छा लगता है, दे दिए सजना कसाई। यही भक्ति है। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्राभूषण मुझे न चाहिए, आप हो जावे मेरा, यही मेरा सत्कार है। भगवान को हमारा नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा है वो तो उनका ही दिया है। जो आज हमारे पास है, गाड़ी है, घर है, ये सब उनका ही दिया हुआ है, वो उन्हें नहीं चाहिए। उन्हें तो जो चाहिए वो केवल तुम चाहिए, उन्हें तुम्हारा नहीं बल्कि तुम चाहिए। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण वामन चरित्र में भागवत जी के 8वें स्कंध में मिलता है। भगवान ने बलि से पदानी तृणी दत्तानी भूमेर महीम त्वया सुरः, केवल एक ही बात कही है, अगर देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दो। भाई जब तीनों लोग वो 2 पग में ही नाप सकते थे, एक पग में नीचे के 7 लोग, एक में ऊपर के 7 लोग, तो तीसरा पग क्यों मांगा? हा? 2 ही मांगते, बात पूरी हो गई थी। पर भगवान ने कहा मुझे 2 नहीं, मुझे 3 चाहिए। क्या? अरे जो बलि तेरे पास है वो तो मेरा ही दिया हुआ है, पर मुझे तो तू चाहिए। इसलिए भगवान ने तीसरे पग में बलि के शीश पर रखा और बलि को भी ले लिया, अपने को भी दे दिया। आज भी भगवान राजा बलि के यहाँ सुतन लोक में उसके द्वारपाल होकर दरवाजे पर खड़े हैं। क्यों? जो भगवान जिनकी आरती पूजा हम दिन भर करते हैं, मंदिर में बिठाकर जिनकी आरती कर सत्कार करे, स्तुति करे, वही भगवान राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बनकर खड़े हैं। और जब राजा कहे ऐसा करना है, प्रभु कहे जी अभी करता हूं। यही भक्ति है। इसलिए माताओं, भगवान जहां भक्ति आती है वहां भगवान भी प्रकट होते हैं। तो भगवान यहाँ प्रकट हुए। वनमाली घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वित कांची कलापरुचिरो लसन मुकुट कुंडल। उनके बीच में प्रभु प्रकट हुए। ये कथा आई।